आप सब बहुत बहुत क्यूट लग रहे हो। अरे थैंक यू डाटू कैसा लग रहा है मेरा? मेरा नाम ओशीन है और मैं भी आप लोगों की तरह शिमला में ही पढ़ी हूँ। मैं यहीं पैदा हुई थी, ठीक है। मेरा पूरा बचपन यहीं गुजरा है शिमला में। और मुझे अपना टाइम याद आ रहा है जब हमारे भी स्कूल में कोई आता था और हम भी ऐसे बैठते थे, उनको देखते थे, समझने की कोशिश करते थे कि क्या हो रहा है, और ड्रीम किया करते थे कि हम बड़े होके क्या बनेंगे। जो भी हमारे स्कूल में आता था वो हमसे पूछता था कि आप बड़े होके क्या बनोगे, तो उस वक्त नहीं पता था क्या। कोई बोलता हम पुलिस में जाएंगे, कोई कहता था मैं फौजी बनूंगा, कोई कहता था मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता था मैं ऑफिसर बनूंगा। तो आज मैं बड़ी हो गई हूं, तो मेरा सपना तो डॉक्टर बनने का था, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बनी, मैं एक ऑफिसर बन गई। तो इससे मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि हम जो सोचते हैं कभी कभी वो नहीं होता, वो हमारे अच्छे के लिए होता है। तो इस बात पे आप हमेशा विश्वास रखो कि जो भी आपका सपना है वो पूरा होगा, और अगर वो सपना पूरा नहीं होता बड़े होते तक, लेकिन कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपके लिए बना है। जिस चीज के लिए आप बने हो वो जरूर होगा। दूसरी बात, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ नेगी जी का, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जब नेगी जी मेरे ऑफिस आए तो एक चिट्ठी के साथ आए। इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारे स्कूल को अडॉप्ट कीजिए। आप मानेंगे नहीं, मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि मैंने इन्हें कहा ये मेरी बकेट लिस्ट में है। आप लोगों की बकेट लिस्ट होती है? बकेट लिस्ट मैं बताती हूँ क्या होती है। बकेट लिस्ट होती है ये चीजें मुझे आज करनी है, ये चीजें मुझे अगले 1 महीने में करनी है। आप लोगों ने भी सोचा है मुझे क्या क्या करना है? जैसे लड़कों ने सोचा होगा हमें जाके मैच देखना है, कोई मैच होगा, क्रिकेट का मैच देखना है, या अगले हफ्ते हमें घूमने जाना है। जैसे सर ने बताया कि आप लोग क्रेगनेनो जाने वाले हो बहुत जल्द पिकनिक मनाने। मेरे पास टाइम होगा तो मैं भी जरूर आऊंगी। ये हमारी बकेट लिस्ट होती है कि हमको क्या क्या करना है। तो ये मैंने बहुत पहले से सोचा था कि किसी दिन मेरे पास टाइम होगा, मैं उस मुकाम पर पहुंचूंगी तो मैं एक स्कूल को जरूर अडॉप्ट करूंगी। और सिर्फ मैंने स्कूल को अडॉप्ट नहीं किया है, आज मैंने दिल्ली में आके, यहाँ पे अगर 90 बच्चे हैं, आपके कितने बच्चे हैं टोटल? हाँ, 112 बच्चों को भी आज मैंने गोद ले लिया है, ठीक है। आप जितने भी बच्चे स्कूल में हैं, आप मुझे एज एन ऑफिसर नहीं, एज अ बड़ी बहन की तरह मानेंगे। मैं आपकी बड़ी बहन की तरह हूं। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है आप अपने सर को बताएंगे, मैं अपना नंबर भी शेयर करूंगी। आपके पेरेंट्स के साथ भी आप मुझे डायरेक्टली बताएंगे। हम एक टीम की तरह काम करने की कोशिश करेंगे। सर ने स्कूल की प्रॉब्लम्स जो भी बताई वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें एक ऑनेस्टी है, ट्रांसपेरेंसी है। देखिए, हम जिस देश के निवासी हैं, आप लोग जानते हैं, आप सबने इतिहास पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ रहे हो? हिस्ट्री पढ़ रहे हो? तो हम 100 साल, हम लगभग 200 साल तक हम लोग जो है गुलाम रहे हैं। अंग्रेज हम पर रूल करके गए हैं, कभी मुगल हम पर रूल करके गए हैं। मतलब हम लोग आजाद नहीं है, हम लोग बहुत लंबे समय तक हम लोगों ने गुलामी सही है। लेकिन आज भारत सबसे बड़ी ताकत बन के जो है पूरे विश्व में उभर रहा है। मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ये सेंटर ढली स्कूल का बच्चा अपने आप को ढली का बच्चा ना माने, अपने आप को शिमला या हिमाचल का बच्चा ना माने, अपने आप को भारत का बच्चा माने। आप लोगों के दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए कि हमने कुछ करना है तो हमने हिमाचल का नाम भारत में लेके आना है और भारत का नाम विश्व में लेके जाना है। ये आप लोगों की सोच होनी चाहिए। और ये कैसे होगा? ये टीम वर्क से होगा। मुझे जो आज सर ने यहाँ पे काम बताए हैं, मैं उनको काम की तरह ही लूंगी। सर, मैं अब आश्वासन तो मैं पक्का क्या बोल सकती हूँ, पर इतना ही बोलूंगी कि जितनी मेरी कैपेसिटी है, जो भी मेरी जुरिस्डिक्शन है, जितना मुझसे होगा, मैं आप लोगों की स्कूल की बिल्डिंग का प्रपोजल जो है इसको पारित करवाने में पूरी मेरी कोशिश रहेगी। एंड सेकेंडली, जैसे मैं आपको बता रही थी कि हम लोग नए अभी आजाद हुए हैं, भारत बढ़ रहा है, भारत भी छोटे बच्चे की तरह है जिसकी ग्रोथ हो रही है और धीरे धीरे वो चीजों को सीख रहा है, समझ रहा है। सबसे बेस्ट चीज जैसे सर ने कहा कि राकेश कंवर सर सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड फ्रेटर्निटी है, वो हमारे पूरे के पूरे गवर्नमेंट उसके, जैसा कि उन्होंने कहा कि
एक स्कूल को सबसे बढ़िया चीज उसकी बिल्डिंग नहीं बनाती कि सबसे बढ़िया बिल्डिंग किसकी है शिमला में या पूरे हिमाचल में सबसे अच्छा बिल्डिंग किसकी है, सबसे अच्छे डेस्क और बेंचेस किसके हैं, वो मैटर नहीं करता। एक आदमी का विजन मैटर करता है। वो विजन मैं देख पा रही हूँ आप बच्चों के यूनिफॉर्म्स में, वो विजन मैं देख पा रही हूँ टीचर्स के यूनिफॉर्म में, वो विजन मैं देख पा रही हूँ आपके सारे वर्कर्स के उसमें। इससे पता चलता है कि एक आदमी का विजन जो है वो मिनिमम से मिनिमम रिसोर्सेज में भी आप बढ़िया से बढ़िया कैसे डिलीवर कर पाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे जितने भी फोर फादर्स रहे, महात्मा गांधी जी रहे, अंबेडकर साहब रहे, नेहरू जी रहे, जितने भी हमारे लीडिंग फोर फादर्स थे, उन्होंने यही चीज कही है कि कम से कम रिसोर्सेज में बेस्ट से बेस्ट डिलीवर करना है। और मैं भी इसी बात में विश्वास रखती हूँ। आप ये बच्चे कभी मत सोचिएगा कि आप लोग किस जगह से आते हैं। हो सकता है किसी के पेरेंट्स ज्यादा अमीर हो सकता है किसी के सेव ज्यादा हो सकता है किसी के पास गाड़ी कोई बड़ी छोड़ने आती हो। बच्चों, इस बात से फर्क नहीं पड़ता हम कहां से आते हैं, फर्क इस बात से पड़ने वाला है हम कहां जाने वाले हैं। अपना विजन हमेशा आगे रखना, बड़ा रखना, जिंदगी में कुछ बड़ा सोचना और अपने आप को छोटी मोटी बातों में कैप्चर कभी नहीं करना है। हम लोग, मैं डीएवी से पढ़ी हूँ, डीएवी टूटू, फिर डीएवी लक्कड़ बाजार शिमला। डीएवी टूटू और लक्कड़ बाजार शिमला में भी मैंने जो अंतर देखा वो जमीन आसमान का अंतर था। डीएवी टूटू में कुछ और बात थी, शिमला में आके वो कुछ और बात थी। हम भी कभी कभी सोचते थे कि हमारे जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उनके शायद जूते ज्यादा अच्छे हैं या वो ज्यादा महंगी वो घड़ियां पहन लेते हैं या कुछ है। लेकिन मेरे माँ बाप ने हमेशा मुझे ये चीज सिखाई, मेरे दादा दादी ने हमेशा ये चीज सिखाई कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से आते हैं, आप कहाँ जा सकते हैं, आप दूसरे इंसान के लिए क्या करते हैं, आप पशुओं के साथ कैसा बिहेव करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैटर करती है। आप लोग भी, मैं विश्वास रखती हूँ कि आप लोग भी गांव के समावेश से ही आ रहे हैं। आप लोगों के भी छोटे छोटे पशु होंगे, जानवर होंगे, सभी ने पाले होंगे। एक समय था, या माँ बाप से भी बात करूंगी, एक समय था कि हम लोग, मैं वही बोलती हूँ कि हम लोग गद्दी है और हमारी छोटी छोटी भेड़ें हुआ करती थी, जानवर हुआ करते थे, पशु होते थे। हमारे दादा दादी उनको तब तक नहीं छोड़ते थे जब तक वो मर नहीं जाते थे। और आज आप देखेंगे सड़कों पे गाय की लाइन लगी होती है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हम लोगों के जो एक विचारों में, हम लोगों के जो एक वैल्यूज में ना वो चेंज आने लग गया है। मैं चाहती हूँ बच्चों, आप एटलीस्ट ढली स्कूल के बच्चों में वो चेंज जो है वो ना आए। आपके दादा दादी, आपके माँ बाप जिस तरीके से बिहेव करते हैं, जिस तरह से नम्रतापूर्व बिहेव करना चाहिए जानवरों के साथ, पशुओं के साथ, वैसा ही लगाव आप भी रखें। क्योंकि कुछ बने ना बने, सबसे जरूरी होता है एक बेहतर इंसान बनना। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप जिंदगी में कुछ नहीं बनेंगे तो भी आप जिंदगी एक इस दुनिया के लिए, इस समाज के लिए एक बहुत बड़ा एसेट होंगे। बाकी मैं ज्यादा समय न लेते हुए बस इतना कहूंगी कि हमारा इस समय सबसे इंपॉर्टेंट काम है पढ़ाई। एक पढ़ाई ऐसी चीज है जो आपके दिन फेर देती है, जो आपके माँ बाप के दिन फेर देती है। अगर आप कुछ बन के, पढ़ के, लिख के कुछ बन जाएंगे तो आप ये सोचिएगा कि आपके माँ बाप के चेहरे पे खुशी कितनी होगी। आज आपको टीचर्स होमवर्क करने के लिए कहते हैं तो उसको कोई बर्डन मत समझना। आपको ये रियलाइज होगा अगले 15 साल बाद, जो बच्चा स्कूल में अच्छा पढ़ता था, जो बच्चा स्कूल में मेहनत करता था, वो आज से 30 साल बाद भी मेहनत कर रहा होगा। जैसे कि हम लोग, मेरे छोटे भाई बहन, हम लोग बहुत पढ़े हैं। हमारे माँ बाप ने हमें बहुत पढ़ाया है, डांटा है, मारा है, क्योंकि जरूरी है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है बचपन में, अगर आप जो आपको काम टीचर्स ने बोला है, पेरेंट्स ने बोला, अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप आने वाली जिंदगी में भी कुछ नहीं करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये टाइम लेजी होने का नहीं है, ये टाइम क्रेजी होने का है। क्रेजी फॉर व्हाट? अपनी पढ़ाई को लेके, स्पोर्ट्स को लेके, और जो सोशल एक्टिविटीज आपके सर आपके लिए करवा रहे हैं, इसको आप करिएगा। अपने आप को प्राइवेट स्कूल के बच्चों से कंपेयर नहीं करना है। मैं बार बार इसी बात पे बात रखती हूँ, जो चीज हम में है, जो काबिलियत हम में है, वो दूसरे में नहीं होती। इस बात को समझना है, ठीक है? और बस मैं लास्ट में हमेशा बस इतना ही कहती हूँ कि सीढ़ियां उनको मुबारक हो जिनको छत तक जाना है, सीढ़ियां उनको मुबारक हो जिनको छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमान है, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। जय हिंद।